कमेंट से क्वेश्चन के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आज हम आपके द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देंगे। तो शुरुआत करते हैं एक मिथ से जो कि हमारे लास्ट वीडियो में सबमिट की गई थी, और ये एक लौती मिथ थी कमेंट से क्वेश्चन के पिछले वीडियो में, जिसमें द एवेंजर्स लवर पूछते हैं कि कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर में ही हमें पता चल गया था कि स्टार्क टावर अब एवेंजर्स टावर बन चुका है, जो कि 100% ट्रू है। एज जब प्रोजेक्ट इनसाइड अपने टारगेट को नाप रहा था तो कुछ सेकंड्स के लिए हमें एवेंजर्स टावर दिखता है जिसमें टोनी को टारगेट में लिया गया था, एंड उसी वक्त हम यहाँ पे ए लिखा हुआ देख सकते हैं, जैसा कि हमें एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में देखने को मिला था, इंप्लाइंग कि अब ये एवेंजर्स टावर बन चुका है, जिसको टीज एवेंजर्स की एंडिंग में किया गया था, जहां स्टार्क के नाम से सिर्फ ए ही बचा हुआ था स्टार्क टावर में। अब आते हैं सवालों पर, जिसकी शुरुआत हम उमेर गेमिंग के सवाल से करेंगे, जहां उन्होंने पूछा है कि जब कैंग ने एंटमैन से कहा कि मैंने हैमर वाले को मारा है, तो ये भी तो हो सकता है कि वो कैप्टन अमेरिका की बात कर रहा हो, ना कि थॉर की, एज कैप्टन भी थॉर के जैसे म्योनिर को समन कर सकता है। सो हो सकता है कि किसी पॉसिबिलिटी में कैप्टन अमेरिका क्वांटम रेल में कैंग से मिला एंड फाइट किया हो, और वही ये यहाँ पर बता रहा है। अब देखो भाई, ये थ्योरी बहुत ही पॉपुलर है, जिसको आप लोगों ने अभी तक तो किसी रील या शॉर्ट में देख लिया होगा, और मैंने भी इसको बहुत पहले ही देखा हुआ था, जहां पे इसको कोई मार्वल्स डीसी वर्ल्ड 21 नाम के किसी आईडी ने डाला हुआ था, और इसके कुछ समय बाद ही न्यू रॉकस्टार्स नाम के चैनल ने एक थ्योरी भी दिया था कि ये कैसे काम किया होगा, जहां पे उन्होंने बताया कि मेन टाइमलाइन के स्टीव को तो ही हू रिमेन्स बचा रहा था क्योंकि उसको सेक्रेट टाइमलाइन मेंटेन करना था, तो ये कैंग उससे नहीं भिड़ा होगा, बल्कि बाकी यूनिवर्स में जो स्टीव हैं उनमें से किसी से ये भिड़ा होगा, और उसी की बात क्वांटमनिया में कैंग यहाँ पे कर रहा है। लेकिन न्यू रॉकस्टार्स की थ्योरी में एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि अगर कैंग ने कैप्टन अमेरिका को मारा है, तो बॉस उस टाइमलाइन का जो कैंग वेरिएंट होगा वो तो इस कैंग को रोकने आएगा, क्योंकि कैप्टन अमेरिका जो स्टोन्स वापस करने जाते हैं उससे वो टाइमलाइन से ब्रांच आउट हो रहे टाइमलाइंस को खत्म करते हैं, और यही चीज तो हमारा कैंग द कॉन्करर भी चाहता है। मतलब कि वो नहीं चाहता है कि कोई भी टाइमलाइन से ब्रांच निकले, और अगर वो कैप्टन अमेरिका से लड़ते हैं या फिर उसको मार देते हैं तो टाइमलाइन तो बाहर निकलेगा। अब अगर हम ये मान लेते हैं कि कैप्टन अमेरिका सारे स्टोन्स वापस कर देते हैं और उसके बाद जाके ये कैंग द कॉन्करर कैप्टन अमेरिका को मारता है, तो बॉस तब भी तो एक ब्रांच टाइमलाइन क्रिएट होगा। तो ऐसे में जो चीज को कैंग द कॉन्करर खत्म करने के लिए निकला है वही चीज वो क्रिएट कर दे, तो इससे एक पैराडॉक्स क्रिएट हो जाएगा। वहीं अगर हम आपके कमेंट की बात करें, तो आपने कहा कि कैप्टन अमेरिका क्वांटम रेल्म के अंदर कैंग से मिला हो या फिर उससे फाइट किया हो, जिसके होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि कैंग द कॉन्करर क्वांटम रेल्म के अंदर मैक्सिमम टाइम जैनेट के साथ रहा है, और जो वो कुछ सालों के लिए जैनेट के बिना रहा है जब जैनेट बाहर चली गई थी, तो अगर उस मोमेंट में कैप्टन अमेरिका आया हो, उससे लड़ा हो और कैंग ने उसको मार दिया हो, तो म्योनिर तो वहीं पड़ा रह जाएगा। प्लस हो सकता है कि वो मिशन में भी नाकामयाब हो। तो अगर ऐसा होता है तो मेन टाइमलाइन से भी कई सारे ब्रांच टाइमलाइन निकल सकते हैं, जो कि क्वांटमनिया के एंड से कनेक्ट हो सकता है, प्लस लोकी सीजन 1 के एंड से भी कनेक्ट हो सकता है, क्योंकि उसके बाद से ही मेन टाइमलाइन से कई सारे टाइमलाइन निकलने लगे थे। तो आपकी जो बात है उसमें सच्चाई होने की चांसेस ज्यादा है। प्लस न्यू रॉकस्टार्स ने भी जो थ्योरी दिया है वो भी कड़क है। इसीलिए तो मैं व्हाट इफ टोनी सर्वाइव्ड द स्नैप वाले सीरीज के अंदर इस कहानी को भी फिट करने वाला हूं, जिसका हिंट मैंने अपने व्हाट इफ टोनी सर्वाइव्ड द स्नैप सीजन 1 के एंडिंग में, प्लस सीजन 2 का जो टीजर है उसके एंडिंग में इसको हिंट किया हुआ है। खैर, हम लोग कैप्टन अमेरिका का नाम यहाँ पर इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमने एमसीयू में सिर्फ कैप्टन को ही म्योनिर उठाते हुए देखा है। प्लस कैप्टन का जो टाइम ट्रेवलिंग वाला सूट है वो एंटमैन के सूट से बहुत हद तक मैच भी खाता है, तो हो सकता है कि कैंग इसीलिए यहाँ पे कंफ्यूज हुआ होगा। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि हर एक कैरेक्टर की एक पहचान होती है। जैसे कि मैं अगर आपको एक सूट दिखाऊं तो आप बोलोगे कि ये टोनी स्टार्क का है, वहीं अगर मैं शील्ड दिखाऊं तो आप बोलोगे ये कैप्टन अमेरिका से बिलोंग करता है। उसी तरह जब भी कोई म्योनिर दिखाएगा तो आप उसको थॉर से ही रिलेट करेंगे। सो मेरे ख्याल से यहाँ पे कैंग थॉर की ही बात कर रहा था, क्योंकि अगर हम एक बार म्योनिर उठाने वाले बंदे को हथौड़ा वाला बोल देंगे तो ये सॉर्ट ऑफ थॉर की आइडेंटिटी छीन लेने जैसा होगा। माना कि थॉर गॉड ऑफ हैमर नहीं बल्कि गॉड ऑफ थंडर है, बट हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि म्योनिर थॉर की पहचान में से एक है। जो भी म्योनिर उठाता है उसको थॉर का नाम दिया जाता है। जैसे जब जेन ने म्योनिर को उठाया तो उसको माइटी थॉर का नाम मिला, वहीं जब वॉस्टैग ने म्योनिर को उठाया तो उसको वॉर थॉर का नाम मिला। खैर, बेटा रिबील एंड माइटी
माइटी थॉर ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि हथौड़े के साथ देखे गए हैं और उसके साथ एसोसिएट किए जाते हैं, तो हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि अगर दूसरे यूनिवर्स में कैंग हथौड़े वाले कैप्टन से लड़ा हुआ है तो ऐसा भी हो सकता है कि शायद तक कैंग बीटा रे बिल या फिर माइटी थॉर से लड़ा हो। अब बात करते हैं अगले सवाल की, जो कि वैभव तोमर जी पूछते हैं कि व्हाट इफ में जब एविल डॉक्टर स्ट्रेंज ने यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था तब उन्होंने टाइम स्टोन का इस्तेमाल करके उस डिस्ट्रक्शन को रिवर्स क्यों नहीं किया था। तो बॉस इसका जवाब बहुत ही सिंपल है, एज जो यूनिवर्स है उसमें टाइम सिर्फ एक एस्पेक्ट है, वहीं दूसरा एस्पेक्ट स्पेस है एंड और भी कई सारी चीजें हैं। प्लस एब्सोल्यूट पॉइंट ब्रेक करके डॉक्टर स्ट्रेंज ने जो डैमेज किया था वो बियॉन्ड रिपेयर वाले कंडीशन में था जिसको वॉचर तक नहीं रोक सकता था। तो ऐसे में टाइम स्टोन भी इसको ठीक नहीं कर सकता था, इसीलिए उन्होंने यहाँ पे टाइम स्टोन का इस्तेमाल नहीं किया। अब बात करते हैं अब्दुल्ला भाई के कमेंट की, तो उन्होंने पूछा है कि क्या मैं गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 के एंड क्रेडिट के बारे में बात करूंगा एंड ये बताऊंगा कि आयशा अपने बच्चे के साथ वापस आएगी कि नहीं। तो बॉस यहाँ पर मेरा एक छोटा सा सजेशन है और वो ये है कि 5G के जमाने में 2G या 3G ना चलाएं और खुद को थोड़ा सा अपडेट कर ले, क्योंकि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 के ट्रेलर के अंदर हमें आपके सवाल का जवाब मिल गया है। अब आयशा हमें गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के वॉल्यूम 3 में दिखेगी या नहीं ये तो नहीं पता, बट उसका बच्चा मतलब कि एडम वॉरलॉक जरूर दिखेगा, जिसको हम लोगों ने ट्रेलर में ही गार्डियंस की बैंड बजाते हुए देखा हुआ है। इसके बारे में तो हमें मूवी आने के बाद ही अच्छे से पता चलेगा, सो गेट रेडी फॉर इट। अब बात करते हैं अगले सवाल की, जो कि बहुत अजीब है, जहां पे एक भाई ने ये पूछा है कि थॉर एंड ओडिन जो कि गॉड या फिर के एडवांस रेसेस है उनके पास हीलिंग या रीजनरेशन फैक्टर क्यों नहीं है, स्पेशली रीजनरेशन। जिस पर तो मैं यही कहना चाहूंगा कि बॉस थॉर एंड ओडिन जैसे कैरेक्टर्स को जो लिखते हैं मतलब कि राइटर, ये उन पे डिपेंड करता है कि वो अपने कैरेक्टर्स को क्या पावर देंगे। बट हाँ, अगर आप मुझसे पूछो तो थॉर के पास रीजनरेशन पावर इसलिए नहीं है क्योंकि अगर उसके पास रीजनरेशन पावर होगा तो वो डेडपूल के जैसा इनमॉर्टल हो जाएगा, जो कि स्टोरी से थॉर के मरने की पॉसिबिलिटी को कंप्लीटली हटा देगा, जिससे स्टोरी में टेंशन की कमी हो जाएगी। मतलब कि आप ही सोचो कि अगर आपको पता है कि आपका हीरो किसी न किसी तरीके से बच जाएगा तब आप उसके लिए केयर करना थोड़ा सा कम कर देते हो। वहीं अगर हम हीलिंग फैक्टर की बात करें तो वो तो थॉर के पास है ही और काफी अच्छे वाली, इसीलिए तो जब हेला ने उसकी आंख को फोड़ दिया था उसके तुरंत बाद ही वो हील कर गया बिना किसी सर्जरी वगैरह के। प्लस रॉकेट ने जब एक आंख दिया तो उसको उसने काफी आसानी से फिट कर लिया, प्लस वो चीज उसके मैजिक के साथ भी मिक्स हो गया। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। आपके मन में कोई सवाल या मिथ हो तो आप सबमिट कर सकते हैं, जिसको हम अपने आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।